Hello everyone, my name is Nitin Jain and today we are discuss about the important questions of taking English for communication फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। देखिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन, डिस्क्राइब दी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि जून 22, नवंबर 22 और जून 23 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर है दी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर द 7 प्रिंसिपल। इसके 7 प्रिंसिपल हैं दैट हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन क्लियर, इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल, जो कि क्या बनाता है, कम्युनिकेशन को क्लियर, इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, दिस इफेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन बोथ रिटर्न एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके जो प्रिंसिपल और एप्लीकेबल हैं बोथ रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन के, तो देयर आर एस फॉलो। पहला क्या है अपना क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है, दी मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड टू दी रिसीवर, यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस। मतलब जो मैसेज है आपका वो क्लियर होना चाहिए एंड इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, टू द रिसीवर को यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, तो क्लैरिटी हो जाएगा। कंसाइसनेस, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको संक्षेप। कीप द मैसेज क्लियर एंड टू दी पॉइंट, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, रिपीटेड वर्ड्स एंड अननेसेसरी डिटेल्स। क्योंकि अननेसेसरी डिटेल्स और जो रिपीटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करके, और जो मैसेज है आपका वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है, द मैसेज शुड बी ईजी, फ्री एंड ग्रामेटिकल करेक्ट, इट शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट टू ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फिगर यूज टू मैसेज। मतलब करेक्टनेस में क्या है, द मैसेज शुड भी आपका एरर फ्री होना चाहिए और ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज और एक्यूरेट, और ये एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए टू ऑल द फैक्टर, मतलब फिगर के साथ। ठीक है, यूज टू द मैसेज में। तो कंप्लीटनेस, द मैसेज शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी कन्वे टू ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट फुलफिल द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्लीटनेस, जो आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसमें जो आप कन्वे करना चाह रहे हो उसमें जो नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं वो होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका कंप्लीटनेस बोला जाएगा। ठीक है, जो फिफ्थ वाला है वो है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस ठोसता है, इसको अपन हिंदी में ठोसता बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया था हिंदी में, जिससे क्या है नए जो वर्ड्स आते हैं वो थोड़ा समझने में वो रहता है, हेल्प करता है। तो concreteness means the specific solid and to the part read value, use facts, figure and example whatever possible to make the message strong। ठीक है, तो आपका जो मैसेज स्ट्रॉन्ग बनता है वो इसमें क्या था, एक मिनट, the correctness means to specific, solid and to the point, vague, all facts figures are simple हो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे जो रिसीवर है वो आपका जो मैसेज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हो वो आसानी से रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, कंसिडरनेस, सोच विचार के। ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स कीपिंग द रिसीवर बैकग्राउंड माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, अंडरस्टैंड द ऑडियंस व्यू पॉइंट, देन डिलीवर द मैसेज। इसमें क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसका बैकग्राउंड जो एजुकेशन लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, जो कि ऑडियंस कई जगह क्या होता है जो कि ऑडियंस की लैंग्वेज वगैरह थोड़ा डिफरेंट रहता है, जिससे इफ़ेक्टिव नहीं रहता उतना, जो कि आपको मैसेज रहता है वो डिलीवर का मैसेज जो डिलीवर जो कर रहे हो वो थोड़ा कम इफेक्ट करता है इन ऑडियंस। ठीक है, ठीक है, कॉर्टोसिस में वो कॉर्टसी मीन्स यूजिंग पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए टू दी विद ऑडियंस के साथ। ठीक है, हम्बल वर्ड्स का आप उपयोग करो, डिसएग्री। ठीक है, ठीक है, इसका डायग्राम बनाया था तो इसको भी आप देख लें। ठीक है, ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस हम आने वाली सीरीज़ों में देखेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।